नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो पुरुष को अपनी पत्नी की जरूर देखनी चाहिए। आइए इसको एक घटना से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़े करती रहती। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई दाने थे, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों, इस रोज रोज के कलेश से वो पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। एक दिन की बात है, वो आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, जंगल में जाते जाते उस आदमी की एक साधु से मुलाकात होती है जो उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीजें बताने जा रहा हूँ। जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखता है, वो पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके बिजनेस में उसको तरक्की ही मिलती जाती है। दोस्तों, आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत ही गौर से सुनता है। फिर साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में केवल वो सेठ और उसकी पत्नी ही रहा करते थे। उस सेठ सेठानी में बहुत ही प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े, किसी प्रकार का कोई भी कलेश नहीं होता। इसीलिए उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ और सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास पड़ोस वाले भी उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उस सेठ और सेठानी की बात उस गांव के राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बात उस राजा के पास पहुंचती है तो वो राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करता है। कुछ दिन बाद वो राजा पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछती है कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलता है, रानी, दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में सभी पति और पत्नी के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक पूरी नगरी में ढिंडोरा पीटते हैं और बोलते हैं कि सभी के घर में रात भर दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर का दीपक कभी भी नहीं बुझता। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात थी कि सेठानी जो थी वो अपनी मनमानी से काम किया करती थी। उसका जो मन करता था वो वही काम करती। लेकिन सेठ को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि सेठ बहुत ही समझदार था। वो सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो बेवजह घर में लड़ाई झगड़ा होगा। दोस्तों, इसलिए सेठ सेठानी की कई चीजों को और कई बातों को अनदेखा कर देता। वो सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वो प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है दोस्तों, राजा और रानी अपनी छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे और वो राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही घर था जहां दीपक जल रहा था। दोस्तों, तब राजा रानी से बोलता है कि देखो, सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब ये है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब दोस्तों, वो रानी अपने राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वो सेठानी समझदार है इसलिए है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो वो बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज्यादा समझदार है इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। दोस्तों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है, राजा बोलता है कि सेठ समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी की इस बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगी। तब राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों की एक परीक्षा लें। परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। दोस्तों, राजा की इस बात से रानी सहमत हो जाती है। दोस्तों, तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और वो दासी से बोलता है कि तुम उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वो तुम सेठ को बोलना। वो दासी बोलती है कि ठीक है महाराज। वो दासी राजा की बात सुनकर उस सेठ के पास जाती है। उसी समय ही सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान को लेने के लिए। तो वो राजा की दासी सेठ से
बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों वो सेठ उस दासी को बोलता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वो दासी सेठ से बोलती है कि नहीं सेठ जी, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं तो राजा की दासी हूँ, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आई हूँ। दोस्तों तब वो सेठ बोलता है, ठीक है कि आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। तो दोस्तों वो दासी सेठ से बोलती है, सेठ जी राजा साहब ने मुझसे ये बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वो तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहरात देंगे और तुम्हें राजमहल में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ दोस्तों राजी नहीं हुआ। तो रानी ने राजा से बोला था कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों सेठ और सेठानी को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। दोस्तों तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ और इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तो वो राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिय, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। दोस्तों तब रानी राजमहल से एक दास को उस सेठानी के पास भेज देती है और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये सारी चीज जाकर उस सेठानी को जाकर के बोल देना। तब राजा का दास उस सेठानी के पास जाता है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था, घर पर सेठानी अकेली थी। दोस्तों दास मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंचता है। सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। दोस्तों तब वो सेठानी बोलती है, ठीक है, बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहिबा ने मेरे पास भेजा है। दोस्तों तब वो दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिबा ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वो तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगी, अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वो तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगी। दोस्तों दास की बात सुनकर वो सेठानी तैयार हो जाती है, बोलती है कि ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे दे देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों तब वो राजा का दास उस सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। दोस्तों तब सेठानी उस रानी के दास से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वो तुम्हें दिख रहा है ना। तब दास बोलता है कि हाँ मुझे दिख रहा है। तब सेठानी उस रानी के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं ये दिया बुझा दूंगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। अब दोस्तों वो दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से सारी बात बताता है। दोस्तों सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत ही अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों तब वो राजा अपने सारे दास और दासियों के साथ सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है कि देखो, मैं ये नहीं चाहता कि हम राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर पर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। दोस्तों इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझा देगी, इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। दोस्तों इधर रात नहीं हुई थी, शाम का समय था। जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो वो देखते हैं कि सेठ पहले ही मरा हुआ है। दोस्तों तब राजा और रानी के दास दासी उस सेठानी से बोलते हैं कि सेठ जी तो मरे पड़े हैं, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में मारने के लिए बोला गया था। दोस्तों तब वो सेठानी जी उस दास और दासी से बोलती है, सेठ को तो मुझे दिन में ही मारना था, रात को तो मुझे दिया बुझाना था, इसीलिए सेठ को मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम हो गया है। दोस्तों वो सैनिक उल्टे पांव उस सेठ के घर से राजा के दरबार में भागे भागे जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। दोस्तों राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वो अपने सैनिक को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर ले आओ। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों तब वो राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देते हैं और वो राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों वो साधु कहता है कि इसीलिए हर पुरुष को अपनी स्त्री की सबसे पहली चीज ये देखनी चाहिए कि वो कहाँ आ जा रही है। दोस्तों जो पुरुष अपनी स्त्री की ये चीज देखता है, उसकी पत्नी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। दूसरी चीज पुरुष को पत्नी के अंदर ये देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी की बोलचाल कैसी है, वो अपने पति की इज्जत करती है या नहीं करती है। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती, अपने पति की इज्जत नहीं करती, तो वो अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसा कि उस सेठानी ने सेठ के साथ किया।
तीसरी चीज वो साधु साध्वी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चाल चलन जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष पत्नी के चाल चलन देखता है और अगर वो गलत काम कर भी रही होती है तो उसे समझाता रहता है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी वो 3 चीजें जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी ही चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी, ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।